दोस्तों हम सबको बेस्ट से बेस्ट स्टॉक चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए जो हमें बहुत बम्पर प्रॉफिट देकर के जाए, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। अगर हम 10 स्टॉक चुन लें तो जरूरी तो नहीं ना 10 के 10 काम करेंगे। कई बार मार्केट के अंदर स्टॉक काम भी नहीं करते और हम बड़ा इरिटेट हो जाते हैं मार्केट के अंदर, ये स्टॉक काम नहीं करा, अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ हमारा पैसा खराब हो गया। तो इस तरीके की थिंकिंग हमारे अंदर आती है। लेकिन आज की वीडियो में आपको एक आई ओपनर टेक्निक बता रहा हूं। अगर ये टेक्निक आपके पोर्टफोलियो के अंदर काम कर गई तो यकीन मानिए आपको ये टेंशन होगी नहीं जिंदगी में कि मैंने 10 स्टॉक चुने थे, इसमें से 2 काम नहीं करे, 4 काम नहीं करे, 5 काम नहीं करे। सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किस तरीके से एक सिंगल स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को ऊपर उठा सकता है? ये टेक्निक सीखनी है। चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ वन सिंगल स्टॉक, इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से ये आपको बम्पर प्रॉफिट देगा। और इस स्टॉक के अंदर इतनी पावर होगी, मैंने एग्जांपल ये 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट से, अगर इस 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक के अंदर होती है तो ये आपके पैसों को करोड़ों में ले जाएगा। कैसे लेकर जाएगा, चलिए देखते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले पावर ऑफ वन स्टॉक जानने से पहले, वन मैन आर्मी जानने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि ये काम होगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई ऐसी टेक्निक ढूंढनी है मार्केट के अंदर, चाहे आप फंडामेंटली ढूंढे चाहे आप टेक्निकल ढूंढे। फंडामेंटल एनालिस्ट हम है नहीं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है, हम सब देख लेते हैं इतना थोड़ा बहुत तो। लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ी पकड़ रखते हैं। मैं ये नहीं कहता मार्केट के अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ, मैं मार्केट में डेली कोई नई चीज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और जो चीज सीखते हैं वही आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा दिमाग काम करता है उस हिसाब से जो मोनोपोली है किसी भी टेक्निकल एनालिसिस की, बड़े मोमेंटम कैप्चर करने की, वो मोनोपोली है टाइम फ्रेम, ना कि कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले टाइम फ्रेम बड़ा कर लो। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में होगा क्या? एंट्री जल्दी नहीं मिलेगी, एग्जिट भी जल्दी नहीं मिलेगा। मार्केट 5-10% ऊपर करेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको ना एंट्री कराएगा ना एग्जिट कराएगा। बड़ा मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ तब एंट्री कराएगा, बड़ा मोमेंटम आएगा नीचे की तरफ तब एग्जिट कराएगा। दैट्स वाई रीजन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टाइम फ्रेम है। अब इसमें होता क्या है, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ स्टॉक की एंट्री और एग्जिट में 2 साल का टाइम लगता है इस टाइम फ्रेम के अंदर। बहुत बार ऐसा हुआ है और इन 2 साल के पीरियड में स्टॉक 2, 3, 4, 5 गुना भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं कैसे। तो मैंने क्या करा है, एक सिंपल सा सेटअप बनाया है जिसके अंदर मुझे कुछ बड़े मोमेंटम मिल जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये सेटअप यूज करो, आप इसी का रेफरेंस लेकर के अपनी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। और ये पैसा बना के देगा नहीं देगा किसी को नहीं पता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो ये चीज दोस्तों आपको सोच समझ के चलनी है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। चलिए अब मान लेते हैं कि इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10 स्टॉक रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे एक तरीका ढूंढना है मैंने, वो इस तरीके के अंदर मुझे 10 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने हैं। अब तरीका क्या है जरा समझते हैं। तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक आरएसआई इंडिकेटर मार्केट के अंदर लगाया। और आरएसआई इंडिकेटर देखिए ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे एक सेटिंग मिलती है, जैसे कि आप ये देखिए। सबसे पहले मैं लेंथ लगा सकता हूँ, आरएसआई की लेंथ मुझे कितनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। साथ में देखिए मैं स्टाइल में जाता हूँ तो मुझे देखिए मूविंग एवरेज लगाने का एक ऑप्शन मिलता है कि मैं आरएसआई की लाइन के ऊपर मूविंग एवरेज लगाना चाहता हूँ, स्टॉक प्राइस के ऊपर नहीं, चार्ट के ऊपर नहीं। तो मैंने आरएसआई के ऊपर एक मूविंग एवरेज यहाँ प्लॉट कर दी। दोनों को मैंने 14 पीरियड का रखा है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। दैट्स इट। सेटअप क्या है, बड़ा सिंपल सेटअप होता है इसके अंदर। जब भी आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होती है, जैसे कि देखिए ये वॉयलेट वाली लाइन जो है ये इसके ऊपर है, ठीक है ना, ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो ब्लू वाली लाइन के ऊपर है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। जब तक इसके ऊपर रहेगा बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। जब भी इसके नीचे आ जाएगा तो हम इसको बेयरिश कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं, करंटली देखिए रिलायंस गिरना शुरू हो गया तो आरएसआई नीचे आ गया था। जब ये ऊपर जा रहा था तब आरएसआई की लाइन ऊपर थी मूविंग एवरेज के। क्लियर है? तो सिंपल सा सेटअप है। 1 मंथ की कैंडल है, कई महीने लगे एंट्री देने में, कई महीने लगेंगे एग्जिट देने में, तो ट्रेड कम होगा, हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट की ज्यादा जरूरत, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मार्केट में। अब इसके लिए दोस्तों मैंने एक स्कैनर भी बना दिया है। अब ये स्कैनर क्या करता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आपको समझ में आएगा। देखिए स्कैनर है, इसमें क्या करा है हमने जरा देखिए। तो ये जो स्कैनर है ये क्या करता है, मंथली आरएसआई क्रॉसेस अबव मंथली एसएमए, जब भी कोई मंथली आरएसआई क्रॉसेस अबव करेगा मंथली एसएमए को, तो मेरे को एक सिग्नल मिल जाए। साथ में मैंने यहाँ पर एक चीज और लगाई है एडीएक्स। मुझे एडीएक्स चाहिए 25 से ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है ये एंट्री एग्जिट आपको देता है, एडीएक्स 25 से नीचे होता है, तो उसमें क्या होता है मार्केट साइडवेज होती है। तो इस साइडवेज मार्केट को अवॉइड करने के लिए
मुझे ADX 25 से ऊपर चाहिए, मतलब एक ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए जब मुझे ये सिग्नल मिल रहा हो। तो सिंपल सी दोस्तों कंडीशन लगाई, 2 कंडीशन लगा करके मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो अभी रिसेंटली क्रॉसेस अबव कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास लिस्ट आ गई। अब इस स्कैनर का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अभी मैंने लास्ट वाली वीडियो एक दिन पहले जो एक वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने सेम स्कैनर आपको दिया था। बाकी जो नए दोस्त हमारी वीडियो के अंदर आ रहे हैं उनके लिए भी हम दे देंगे। अब देखिए बहुत सारे स्टॉक है, कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेल्सपन कॉर्प उठा लेते और देखते कि इसका क्या चार्ट चल रहा है। तो वेल्सपन कॉर्प, ठीक है। अब ये स्टॉक उठाया, अभी देखिए रिसेंटली हल्का सा नीचे गया था, देन उसके बाद ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सेटअप में हम करते क्या है कि जो कैंडल ट्रिगर करती, जैसे कि देखिए यहाँ पर ही नीचे आया तो एक कैंडल यहाँ बनी होगी ना जिसकी वजह से RSI नीचे आया, अगर उसका लो ब्रेक होता है तब हम एग्जिट करते हैं, अदरवाइज एग्जिट नहीं करते। तो यहाँ पर जो RSI नीचे आया था ना, ये रेड वाली कैंडल, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम स्टिल होल्ड पे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम स्टिल होल्ड पर थे। अगर इसका लो ब्रेक होता तब एग्जिट करते। और एंट्री का भी सेम ही कंडीशन है, जब आपको एंट्री मिल रही है तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए तब हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी साथ में मैच करनी है। जब दोनों कंडीशन यहाँ मैच होती है तो यहाँ देखिए मुझे क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए जो सिग्नल मिला था लास्ट, देखिए अभी नया सिग्नल नहीं मिला है, सिग्नल देखिए पुराना ही चल रहा है, वो तो स्टिल होल्ड पे थे हम। यहाँ देखिए यहाँ सिग्नल मिला था इधर, यहाँ पर चल रही थी कैंडल और इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक बार मैं दोबारा लगाता हूँ, थोड़ा सा ये वाइट से हट गया, आपको क्लैरिटी रहे। ये देखिए यहाँ सिग्नल मिला था जब RSI ऊपर गया था, कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया था और इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ पे, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीचे आया था, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ नीचे आया था, लो ब्रेक नहीं हुआ, तो लो ब्रेक नहीं हुआ तो स्टिल होल्ड पर है। स्टॉक आज कहाँ पर है, ऑलमोस्ट 800 रुपीज़। कितने गुना हो गया, लगभग 3x हो गया, लगभग एस्टिमेटेड, क्योंकि 900 होगा तब 3x होगा, लगभग 3x हो गया। कितना टाइम लगा, पिछले साल ही तो लिया, 1 साल तो हुआ, तो 1 ईयर में हमें 300% का मार्केट के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। तो यह होता दोस्तों पावर ऑफ वन स्टॉक। अब मेन जो है ये ट्रेलर था, अभी तक की वीडियो को ट्रेलर था, अभी मेन पिक्चर बाकी है। मेन पिक्चर अभी बताऊंगा कि मेन पिक्चर में बताना क्या चाहता हूं मैं आपको, ये क्यों दिखा रहा हूं, फिर प्लस में पावर ऑफ वन स्टॉक क्यों कह रहा हूं बार बार, तो वो मेन पिक्चर दोस्तों अभी बाकी है। सबसे पहले एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई और स्टॉक अगर रडार में आता है तो। एक सेकेंड, ये चार्ट खुल गया इसका बाय मिस्टेक, तो देखते हैं और कोई स्टॉक है। देखिए कर्नेक्स करके है माइक्रो सिस्टम, इसको देख लेते हैं इसका चार्ट क्या कह रहा है। तो कर्नेक्स, ठीक है, NSE पे लग गया। ये देखिए इसके अंदर अभी एक सिग्नल मिला था, देखिए पीछे बीच में देखिए आपको लॉसेस होंगे, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होंगे। मान लेते हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, चाहे फंडामेंटल के थ्रू बना रहे हैं चाहे टेक्निकल देखकर बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एंट्री मिली थी जून 2021 से पहले, 2020 में मिली थी। यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का। देखिए यहाँ पर एक एंट्री मिली थी, स्टॉक ट्रेड कर रहा था 20 रुपीज़ का। एग्जिट कहाँ दिया, यहाँ एग्जिट दिया, स्टॉक ट्रेड कर रहा था 250 रुपये का। कितने गुना हो गया, 10x हो गया, 10 गुना स्टॉक हो गया। कितना टाइम लगाया, 2 साल लगाए। 2 साल में एक एंट्री मिली, 2 साल में एक एग्जिट मिला, स्टॉक 10 गुना हो गया। तब तक आप स्टिल होल्ड पे थे। तो हमें क्या मिल रहे हैं, बड़े मोमेंटम मिल रहे हैं। कई बार ये होच-पोच करेंगे, 10-10, 20-20% आपके 4-5 बार चले जाएंगे। अब आप इरिटेट होंगे उस टाइम कि अब क्या करें। तो सबसे पहले हमने 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे 10 स्टॉक चलाने ही नहीं मार्केट के अंदर, मुझे तो गिनती के 1 या 2 स्टॉक चलाने हैं। और भगवान की दुआ से अगर एक ही चल गया, भगवान की कृपा से अगर एक चल गया तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि एक्सेल शीट दोस्तों मैंने बनाई है, अब इसको देखना। ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज बनाई है और वॉरेन बफेट सर ने भी इसके बारे में बताया है। तो आप ये देखिए, मान लेते हैं मैं 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टॉक लिए। सबका मैंने एक नाम दे दिया, ABCDEFGHIJK, ठीक है। ये दे दिया, ABCD दे दी। इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ सब में 50-50 हज़ार की, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी मेरी 5 लाख की। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि मुझे सभी स्टॉक के अंदर मान लेते नुकसान हो जाता है, मतलब सभी स्टॉक कंपनियां ही बंद हो गई, जीरो ही हो गया, तो क्या होगा, पैसा जीरो हो जाएगा। सिंपल है, मुश्किल तो कोई नहीं है ना। और मैंने इन्वेस्टमेंट कितने साल की करी, 25 साल की सबके अंदर। तो ये दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मान लेते हैं कि सबके अंदर नुकसान हो गया, कंपनी बंद हो गई तो जीरो होगा। क्या कंपनी इतनी जल्दी सारी बंद हो जाएगी, नहीं, क्योंकि आपके पास टेक्निकल भी तो है ना, आप टेक्निकल आप यूज कर रहे थे।
आपको दिख रहा था जब वो RSI नीचे आ रहा था तो वहाँ एग्जिट भी कर रहे थे, तो जीरो कैसे हो जाएगा भाई? 20% नुकसान में निकाल दोगे, 30% निकाल दोगे, कहीं तो निकालोगे उसको। और ऐसा नहीं कि सारे लॉस में चले जाएंगे, कोई तो प्रॉफिट में जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये समझने की जरूरत है, मान लेते हैं कोई XYZ कंपनी है, समझ लेते हैं वो एक ही चलती है, मतलब नंबर 1 की जो हमारी ए कंपनी है, मान लेते एक कंपनी है, एक स्टॉक है, वही हमें पैसा दे रही है और बाकी हमें पैसा नहीं दे रहे, तो क्या होगा मार्केट में? तो ये देखते हैं एक बार, 1 सेकेंड। तो मैंने सोचा कि एक कंपनी चल रही है और वो मुझे एवरी ईयर 30% का रिटर्न देती है। कितने परसेंट का? 30% का अगर वो रिटर्न देती है तो क्या होगा? तो परसेंटेज का सिंबल कहाँ मिलेगा? 1 सेकेंड, परसेंटेज कहाँ गया भाई? ये देखिए परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो एक कंपनी है वही चलती है लेकिन वो हमें 30% का रिटर्न दे रही है हर साल और 25 साल तक वो देती रहती है। क्या होगा? कितना पैसा इसने बना करके दिया है? यहाँ पर आप फिगर देखिए, कितनी फिगर आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 3 करोड़ 52 लाख रुपीस हमें मिल जाते हैं 25 साल में। अगर हमारा सिर्फ एक स्टॉक चलता है, 9 के 9 स्टॉक कंपनियां बंद हो जाए, जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हमारा एक ही चल गया तो ये रिटर्न हमें देता है। और ऑल ओवर जो हमारी कैपिटल है, ऑल ओवर मतलब जो 5 लाख की कैपिटल है, वो तब्दील हो जाती है 3.5 करोड़ में। और ये 3.5 करोड़ रुपए आपका 5 लाख की कैपिटल पर 18.5% CAGR का रिटर्न होता है। काफी लोगों को विश्वास नहीं होगा, काफी लोग कहेंगे ये बंदा बेवकूफ बना रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों CAGR कैलकुलेटर है, इसके ऊपर देखते हो, समझते हैं कि कितना रिटर्न हमें मिला। अगर आपको वो एक्सेल शीट में कोई प्रॉब्लम लग रही है, बाकी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ एक्सेल शीट, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो देखिए 5 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई, फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी? फाइनल वैल्यू दोस्तों हमारी हो गई थी 3.5 करोड़, ठीक है। और कितने साल के लिए हमने लगाया? 25 ईयर्स। तो कितना परसेंट आ गया? 18.5% का CAGR आपकी ऑल ओवर कैपिटल पे। स्टॉक में तो 50,000 लगे थे, 50,000 3.5 करोड़ हो गए, लेकिन आपने 5 लाख लगाए थे, उस 5 लाख के हिसाब से आपने 18.5% का रिटर्न कमाया। निफ्टी की रिटर्न की अगर मैं बात करूं, 12-14% का CAGR है लास्ट 20-30 ईयर्स का, आप देख लीजिए। तो लगभग 12-14% है, 15% मान लीजिए मैक्स टू मैक्स। आपने उसको बीट कर दिया अगर आपका एक ही स्टॉक चल जाए और 30% का रिटर्न CAGR वो दे जाए। मतलब आप छोटी कंपनी लोगे, ऑब्वियसली जब आप ये काम करने जाओगे तो अगर एक कंपनी चल गई तो ये काम दोस्तों आपका हो जाएगा। तो हमें सभी स्टॉक चलाने ही नहीं, हमें चलाना ही एक स्टॉक है। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला सर की अगर आप देखेंगे तो टाइटन ने उनको बहुत पैसे दिए। वॉरेन बफेट सर की अगर हम बात करेंगे तो कोको कोला, एप्पल, ये 2-4 फेज, ये जो 2-4 कंपनी है उनके अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। कोको कोला में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो सभी कंपनियों से पैसा नहीं कमा रही, एक चल गई तो काम हो जाएगा भाई। एक 50,000 के 3.5 करोड़ करेगी, काम हो जाएगा, बाकी डूबने दो, फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि सभी डूब जाएंगी, ऐसा भी नहीं है, इतने खराब इन्वेस्टर तो आप होंगे नहीं। मार्केट में कभी कभार एग्जिट भी तो करोगे, कोई कंपनी खराब लग रही है तो आप उससे एग्जिट भी करोगे, आप उसको बाहर भी निकालो, उसकी जगह कोई दूसरी लेकर के आओगे, हो सकता है वो चल जाए, है ना। तो जैसे कि हमने टेक्निकल एनालिसिस में देखा, कोई खराब हुआ तो बाहर भी कर रहे हैं ना बीच बीच में। दैट्स वाई रीजन है मार्केट में ये पैसा कमा पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं क्या रियलिटी में ऐसा होता है क्या? एक कैलकुलेटर खोलते हैं। अब दोस्तों देखिए ग्रो की वेबसाइट है जिसके अंदर हमें चेकआउट कर रहे हैं। 50,000 हमने इनिशियल बेसिस पे लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% पर ईयर, टाइम पीरियड 25 साल, 25 साल बाद आपके 50,000 पे 3.5 करोड़ हो गए। तो मेरी एक्सेल शीट बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है ना। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, वो अलग बात है, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इन 10 स्टॉक में से सिर्फ आपका एक ही स्टॉक अगर चल जाता है और इस तरीके के रिटर्न्स दे देता है, हर साल 30% ही दे देता है। अभी टेक्निकल हमने देखा, उस टेक्निकल में हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक 2 गुना, 3 गुना, 4-5 गुना, 10 गुना भी हो रहे साल में। तो अगर हम 10 स्टॉक का कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं और उस तरीके से हमें किसी एक आध स्टॉक के अंदर हर साल इस तरीके के रिटर्न मिल रहे हैं और बाकी नहीं भी काम कर रहे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मार्केट के अंदर वो अकेला स्टॉक काफी है आपकी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। अगर आपके 2 स्टॉक चल जाए तो क्या होगा? 2 चल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या होगा जरा समझते हैं। मान लेते हैं मेरा एक स्टॉक और चल गया, वो भी मुझे मान लेते हैं 20% का CAGR दे गया, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो क्या फर्क होगा? तो ये देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ऑलरेडी एक स्टॉक ही काफी था। आप देखिए उसने 20% दिया, अब 3.5 करोड़ आपके कितने हो गए? 4 करोड़। और यहाँ पर देखिए आपका CAGR रिटर्न कितना आया? 19। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ ही नहीं रहा,
क्योंकि ये आपका पैसा बॉटम पर है, बॉटम पर, और ये है वेल्थ क्रिएशंस। तो मेनली इसका इम्पैक्ट मेनली पड़ रहा है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 4 करोड़ ही आपके ज्यादा हुए, है ना। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ा। दैट्स वाई रीजन, अगर मार्केट में आप ये सोच रहे हैं कि मैं सभी स्टॉक सही चुन लूं, तो ऐसा होता नहीं है। बड़ा बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं सही चुन पाया, उनको भी नहीं पता कि कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न दे पाएगा, लेकिन वो हमेशा क्या करते हैं, जो स्टॉक अच्छा चल रहा है उसको होल्ड करके रखते हैं लंबे टाइम तक। और हम मार्केट में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो लॉस वाले हैं, ये देखिए ये 8 लॉस वाले ना, इनको तो हम करते हैं होल्ड। हालांकि इन्वेस्टर ने भी मान लेते होल्ड करा, जीरो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एक गलती क्या करते हैं, ये जो पैसा बना के दे रहे थे ना, इनको हम एग्जिट कर देते हैं। बस यही काम हमें नहीं करना था। हमें क्या करना था, जो पैसा बना रहा है उसको स्टिल होल्ड रखना था। अगर उसको स्टिल होल्ड रखते, मार्केट के अंदर एग्जिट नहीं करते, अगर हम एग्जिट अवॉइड करते, तो इस तरीके की वेल्थ क्रिएट हो जाती। तो समझ में आ रहा है पैसा क्यों नहीं बन रहा मार्केट में? पैसा इसलिए नहीं बन रहा कि जो भाग रहा था उसको तो आपने निकाल दिया, उसको तो होल्ड करना था। निकालना कब था, जब थोड़ा टेक्निकल वीक हो जाए, या फंडामेंटल आप यूज करते तो फंडामेंटल वीक हो जाए, तब आपको बेसिकली निकालना था। तो चीजें समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं। सिर्फ वन स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो को ऊपर उठा सकता है, उस तरीके की वेल्थ क्रिएट कर सकता है। काफी लोग मुझसे कहेंगे कि सर आप बेमतलब की बातें कर रहे हो। मैं आप बेमतलब की बातें नहीं कर रहा। अब ये काम करते, एक चीज और दिखाता हूं। अभी मैंने एज्यूम करी थी, मान लेते 30% एक स्टॉक चल जाता है, ठीक है। देखिए इसको मैं 100% कर रहा हूँ, -1 सेकेंड, -100%, ठीक है। अब देखिए हमने एक स्टॉक मार्केट के अंदर चलाया, 30% का CAGR रिटर्न हम कह रहे कि वो दे रहा है, और 3.5 करोड़ की हमारी वेल्थ क्रिएट हो गई, और ऑल ओवर हमारे 5 लाख के पोर्टफोलियो में 18.5% का CAGR रिटर्न हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर ये सिनेरियो बैठता है सही, अगर ये इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से हम 25 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स तक ले जाए तो क्या होगा, देखते हैं कितना वेल्थ क्रिएट होता है। स्टॉक एक ही चल रहा है, स्टॉक नहीं बढ़ा रहे, चल एक ही रहा है, क्या होगा समझते हैं। अब दोस्तों आपका क्या हुआ, आपका जो CAGR रिटर्न है वो 18.5% से बढ़ करके 2% ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये पैसा तो पहले ही जीरो था। मेन वेल्थ तो ये थी ना, यही वेल्थ आपकी बढ़ रही थी, और यही वेल्थ बढ़ा करके आपको इतना रिटर्न आपको दे गई। अब अमाउंट आप देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 13 करोड़ रुपए आपके बन चुके हैं, 5 लाख रुपए। और कायदे से बना किसमें है, 50,000 वाले में, लेकिन कैपिटल हमने 5 लाख लगाई थी ना, हम तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 5 लाख का 20.5% के हिसाब से 13 करोड़ रुपया हो जाता है 30 साल के अंदर। किसी भी कैलकुलेटर में खुद जाकर के चेक कर लेना, मैं ये एक्सेल शीट आपको दे रहा हूं, फिर भी आप इसको देख सकते हो और यूज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्या हो अगर मैं इसको 10 साल ही करूं इन्वेस्टमेंट, 30 साल तक ना करूं, तो क्या होगा, अब देखते हैं। अगर दोस्तों मैंने इसको सिर्फ 10 साल करा, अब आपका रिटर्न देखिए क्या हुआ। आपके 5 लाख 7 लाख बन चुके हैं, एक वेल्थ क्रिएट हुई, बाकी सारे स्टॉक मान लेते जीरो हो गए। अब आपका CAGR रह गया सिर्फ 3%, सिर्फ 3%। क्यों हो रहा है ऐसा? सेम मेनली रीजन ये है, वेल्थ सिर्फ ये क्रिएट कर रहा था, बाकी सारे ये 5 लाख रुपए जीरो हो गए। दैट्स वाई रीजन ये वेल्थ क्रिएट हुई। तो यानी आपको जो बार बार बोला जाता है ना, आप जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या किसी बड़े इन्वेस्टर की बातें सुनते हो, तो वो कह रहे लंबे समय के लिए पैसा लगाओ और शेयर को जल्दी से बेचो मत, कम से कम 20-30 साल शेयर को रखो। और जैसे कि वॉरेन बफेट सर भी बोलते हैं कि एक स्टॉक ही अगर जीवन भर रख लोगे तो काफी है। तो वो बार बार इसलिए ही आपको बोलते हैं कि 10 में से मुझे चलाना है तो 1-2 ही स्टॉक है, लेकिन 1-2 स्टॉक 10 साल के लिए नहीं चलाने, 20-30 साल के लिए चलाने हैं। क्योंकि वेल्थ क्रिएट ये कर रहे थे, क्योंकि जब ये 7 लाख पे कंपाउंड होगा ना 30%, तब वो मेनली वेल्थ क्रिएट आपकी हो रही थी। लेकिन वो वेल्थ क्रिएट आप रोक दोगे अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करोगे। दैट्स वाई रीजन आप मार्केट के अंदर कम ईयर के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आप झेलते हो। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है मार्केट के अंदर लंबे टाइम के लिए पैसा लगाओ, मिनिमम 20 साल 25 साल 30 साल के लिए किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाओ। इतनी कन्विक्शन रखो, इस तरीके की एनालिसिस करो कि मैं 20-30 साल के लिए स्टॉक को अगर रख सकूं तो ये क्या कंपनी चलती रहेगी, क्या ये कंपनी काम करती रहेगी, तभी आप मार्केट में दोस्तों बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाते हो। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कुल मिलाकर के वेल्थ क्रिएशन का बड़ा सिंपल तरीका और पावर ऑफ वन सिंगल स्टॉक। एक सिंगल स्टॉक से इस तरीके का काम हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम में हो सकता है, छोटे टाइम पीरियड में नहीं। उसको टाइम लगेगा कंपाउंड करने में, चीजें करने में, तभी जाकर के वो पूरा पोर्टफोलियो आपको उठा पाएगा। और हम मार्केट के अंदर इतने खराब तो है नहीं कि 10 स्टॉक चुने और 9 कंपनियां बंद हो जाए।
हमें रीबैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को। अगर कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में खराब कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, उस कंपनी को बाहर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से, उसकी जगह किसी दूसरी कंपनी को लाना चाहिए, तभी जाकर के आप लंबे टाइम में एक वेल्थ क्रिएट कर पाते हो। तो आपको डर नहीं लगेगा। मेनली ये सब कुछ दिखाने का मतलब ये था कि अगर आप ये सोच रहे हो ना मार्केट में सभी चलाने हैं स्टॉक, ऐसा नहीं है। मार्केट में 2-3 अगर चला लो और ढंग से अगर चल जाए तो पूरा पोर्टफोलियो ऊपर उठा लेते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता मार्केट के अंदर। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। कुछ बुक सजेशंस मैंने आपको दिए, इनको पढ़ लेंगे तो अच्छा है, ट्रेडिंग आपकी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, साइकोलॉजी आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो इनको आप ज़रूर पढ़िए, मेरी आपको रिकमेंडेशन है। इनको पढ़ने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ट्रेडिंग में। सेकंड दोस्तों, फ्री में इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स हमने लॉन्च करा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको एक कोर्स चाहिए। और 2 काम आपको करने हैं, चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं करा है देन आपको एक गूगल फॉर्म आपको भरना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, इसको फिल करके भेज दीजिए, हम आपको 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू वो कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।